सो हाय एवरीवन, मैं हूं नमन और स्वागत करता हूं मैं आपके इस वीडियो पे। आपको टाइटल देख के तो पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो में किस चीज के बारे में बात करेंगे, है ना? पता तो चल गया होगा, राइट? तो फिर मैं बता दूं, इस वीडियो में हम बेसिकली दो चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है कि हम लोग जानेंगे कि फॉरेक्स क्या है, हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में फॉरेक्स होता क्या है, ठीक है। दूसरी कि फॉरेक्स क्या क्या चीजें ऑफर करती है जो दूसरी मार्केट नहीं करती। क्या ऐसा स्पेशल है फॉरेक्स मार्केट में कि हम दूसरे मार्केट छोड़ के फॉरेक्स मार्केट ज्वाइन कर ले और एक फॉरेक्स ट्रेडर बन जाए? क्या ऐसी वजह है? तो हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, क्या चीजें होती है, सारी चीजों का हम अच्छे से देखेंगे और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है। तो यह है हमारा एपिसोड नंबर 1 और चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स मार्केट में जंप करने से पहले हम एक आपको रिलेट करने के लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझिएगा कि क्या चीज होता है। तो आपने स्टॉक मार्केट का नाम तो सुना होगा, राइट? हाँ, कुछ तो दिमाग में आ रहा है। स्टॉक मार्केट जहां पे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते या बेचते हैं, आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है, आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें, है ना? तो स्टॉक मार्केट क्या है? इसमें किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। यही सीन होता है और बेच के जो भी पैसा आया रख ले, वो आपका प्रॉफिट होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? तो नॉर्मल सा यही चीज होता है फॉरेक्स मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट में, है ना। फॉर एग्जांपल, आपने कोई शेयर खरीदा, लेट से एक्स प्राइस लाइक 50 रुपीज में खरीदा। कुछ टाइम के बाद उस प्राइस का उस जो स्टॉक है उसका प्राइस 60 हो गया, तो आपने 10 रुपये बढ़ गया, भाई आप बेच देते हैं। आपने बेचा, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये जो अपने खरीदने और बेचने का जो सीन है, इसी को हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। एज सिंपल एज दैट, और कुछ भी नहीं है। ट्रेड क्या होता है? लेन देन का धंधा। मैंने तुमको दिया, तुम हमको पैसा दो, खत्म। यही है ट्रेडिंग, ठीक है, नॉर्मल भाषा में। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई? तो अब हम समझते हैं कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट क्या है? फॉरेक्स मार्केट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अलग है स्टॉक मार्केट से, सिमिलर सा फंडा इसमें भी होता है। खरीदना और बेचना इसमें भी वही सेम है, लेकिन जिस चीज का खरीद बिक्री होता है वो चेंज हो जाता है फॉरेक्स मार्केट में। स्टॉक मार्केट में हमने क्या समझा कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि उसमें जो हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, ठीक है, और खरीदते बेचते हैं। लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट में जैसे ही आप आओगे, वहां पे सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। पूरा नहीं, थोड़ा सा चेंज होता है। उसमें क्या होता है कि आप करेंसी को ट्रेड करते हो, करेंसी को खरीदते या बेचते हो एट द सेम टाइम, और उस पर आप प्रॉफिट जनरेट करते हो। यहाँ तक बात क्लियर हुई? आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो अभी मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, करेंसी। पहले उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे जाने की कोशिश करूंगा, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। आराम से देखिए और समझिए, आपको एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, और वो वर्ड क्या था? मैंने एक वर्ड यूज किया जिस क्या नाम था उसका? करेंसी, ठीक है। करेंसी, करेंसी को हिंदी में सीधा सीधा बोल सकते हो आप पैसा, ठीक है। पैसा, ठीक है। तो पैसा क्या होता है? मतलब किसी भी देश के अंदर आपको कोई खरीद बिक्री करनी हो तो आपको वहां का पैसा लगेगा, ठीक है। तो वही करेंसी बन जाता है उस देश की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया है, इंडिया के अंदर अगर आपको कुछ भी खरीदना या बेचना है, ठीक है, कुछ भी आपको खरीदना या बेचना है तो आपको पैसा लगेगा, ठीक है। और वहां की करेंसी ही आपको चाहिए होगी। तो इंडिया की क्या करेंसी है? रुपीस। यहाँ तक बात क्लियर है? तो आपको रुपीस लगेगी। अगर आपको कुछ भी यहाँ का चीज इंडिया में कुछ भी अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको इंडियन करेंसी में खरीदनी होगी, जो कि है रुपीस। आपके पास रुपया होना चाहिए, तभी आप कुछ चीज खरीद पाओगे। तो उसी तरह अलग अलग कंट्रीज, जैसे कि आपका हो गया यूएस, इसका है आपका डॉलर। तो अगर आप यूएस जाते हो तो आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कुछ भी चीज अगर वहां पे खरीदना है। तो उसी प्रकार यूरोप का देखिए, यूरोप का भी सिमिलर है, आपको यूरो चाहिए होगा, ठीक है। और उसी प्रकार आप जाओ तो जापान जाओगे तो आपको येन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी होती है, जो वहाँ की सरकार कर देती है। अगर आपको कुछ भी चीज खरीदना है तो आपको करेंसी की जरूरत पड़ेगी, वहां की करेंसी की जरूरत पड़ेगी, तभी आप कुछ भी चीज खरीद या बेच सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो ये मैंने सिंपल शब्द में आपको करेंसी के बारे में बता दिया। ये मैंने आपको छोटा सा बस बताया, बिकॉज इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। तो आप उसमें जाके करेंसी का सारा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। ये तो मैंने आपको ब्रीफ दे दी,
अगर आपको अच्छे से डिटेल में समझना है तो वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी करेंसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, मैं ज्यादा नहीं बताने चाह रहा हूँ बिकॉज फोच पोच हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने करेंसी बताई कि करेंसी क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये तो आपको करेंसी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। लेकिन जब आप फॉरेक्स मार्केट में एंटर करोगे, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में एंटर करोगे मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग करने चालू करोगे, ट्रेडिंग करना चालू करोगे, ठीक है, ट्रेडिंग करने चालू करोगे, तब आपको ये करेंसीज दिखेंगी। लेकिन ये सारी करेंसीज आपको जोड़े में दिखेगी, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको दिखेगी कुछ इस तरह से यूरो और उसके साथ में यूएसडी, कुछ ऐसा पेयरिंग देखने को मिलेगी आपको। फिर आपको देखने को मिलेगा ऐसा कुछ यूएसडी जेपीवाई। तो ये हमेशा आपको जोड़े में दिखेंगे, भाई 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 करके दोनों कोई साथ ही में रहता है ना। तो दोनों ऐसे ही साथ साथ रहेगा, दो करेंसी साथ में रहेगा, ठीक है। अब इसके बारे में जैसे कि बोला करेंसी की वीडियो में सारा कुछ बताया हुआ है मैंने, तो इसमें मैं बस ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको, बस समझने समझिए, ज्यादा डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो बस इतना समझिए कि ये दोनों क्या में रहते हैं बाबू, जोड़ा में रहते हैं। मतलब भाई भाई है दोनों, हम जुदा नहीं हो सकते तुमसे, तुम मुझसे कभी जुदा मत होना, शादीशुदा है समझ लीजिए दोनों के, कभी जुदा नहीं होगा, वैसा वाला सीन है भाई लोग के साथ, है ना। तो ये दोनों हमेशा आपको जोड़े में दिखेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा अगर लाइव दिखाता हूँ फॉरेक्स मार्केट में एंटर होके, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगी किस तरह से एक्चुअल मार्केट में दिखता है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल की बारी है ना। थ्योरी तो होते रहता है भाई, प्रैक्टिकल करना जरूरी है फॉरेक्स में, है ना। तो देखिए ये हमने देख लिया, यहाँ पे आपका यूरो यूएसडी, फिर उसके बाद है यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी। तो ये देखिए यूरो यूएसडी साथ साथ में, यूरो यूएसडी, यूरो और यूएस डॉलर दोनों साथ में, जापानी येन इसके साथ है, ब्रिटिश पाउंड, और ये सारी कुछ करेंसी आप देखोगे ये सारे यहाँ पे क्या है, साथ में रहते हैं भाई, जोड़ा जोड़ा, तुम मेरा भाई मैं मेरा भाई, ऐसा कुछ रहता है, दोनों को साथ में रहता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। वो वाला जो मैंने बोला कि साथ साथ रहता है, ये देख लीजिए रियल मार्केट में कुछ आपको इसी तरह का फंडा देखने को मिलेगा। तो अब एक्चुअली हम लोग करते क्या है, ठीक है। तो हम लोग सीधा सीधा बात इसमें जाते हैं, ठीक है। तो देखिए तो ये हमारा चार्ट खुल गया, ठीक है। यूरो यूएसडी जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चार्ट है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपका चार्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपने चार्ट खोल लिया, अब सीधा सीधा करना क्या है, देखिए अभी फिलहाल मार्केट यहाँ पे है ना। एक सेकंड, मार्केट अभी है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला सीन यहाँ पे है मार्केट। अब यहाँ से हम लोग फॉरेक्स में करते क्या है कि आपको यहाँ से प्रिडिक्ट करना है, आपका एनालिसिस करना है कि मार्केट कहाँ जा सकती है। दो ही एनालिसिस हो सकती है, एक या तो मार्केट ऊपर जाएगा, एक या तो मार्केट नीचे जाएगा, ये दो ही सिनारियो होगी, ठीक है। तो आपको एनालिसिस करना है कि मार्केट कहाँ जा सकती है। अगर आपने एनालिसिस कहा कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप बाय पे क्लिक करते हो, यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, यहाँ बाय पे क्लिक करते हो, ये वाला बाय। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप सेल पे क्लिक करते हो, ठीक है। यहाँ पे सेल आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दोनों में आप प्रॉफिट जनरेट करते हो, चाहे भाई ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमको कोई फर्क नहीं, हम दोनों में पैसा कमाएंगे भाई। तो ये फॉरेक्स का फंडा भाई, यही तो मजेदार है कि आप दोनों पे पैसा कमाओगे। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जा सकती है तो भाई आप बाय बाय पे ट्रेड कर लो, अपने एनालिसिस अगर सही हुआ तो भाई साहब प्रॉफिट पे प्रॉफिट। अगर सेल नहीं, अगर मार्केट आपको लग रहा है नीचे जाने वाला है तो आप सेल पे क्लिक करते हो, है ना। तो दोनों में आप प्रॉफिट जनरेट करते हो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो ये सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा सिमिलर सा आपको देखने को मिलेगा जब आप फॉरेक्स एंटर करोगे, तो ऐसे चार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस इसको समझना है और अपना एनालिसिस देना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करोगे और उसी के अकॉर्डिंगली अगर आपका सही होगा तो प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर हुई, आपने लाइव देख लिया किस तरह से दिखता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि भाई साहब करेंसी क्या होता है, करेंसी कैसा कुछ दिखता है, क्या सीन है भाई साहब, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना भाई, थोड़ा थोड़ा कुछ दिमाग में घुस रहा है ना। मैं एकदम धीरे धीरे जा रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम धीरे धीरे नॉर्मल, है ना, एकदम बच्चे वाला समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ हमने करेंसी समझा क्या होता है, किस पे आप ट्रेड करते हो, समझ तो गया ना। तो अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, है ना। तो फॉरेक्स के बारे में कुछ चीज अच्छा चीज बताता हूँ आपको, तो सुनिए। तो एक फन फैक्ट ये है
कि और एक चीज फैक्ट आपको ये बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो फॉरेक्स मार्केट है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मार्केट है ना, लार्जेस्ट मार्केट है। अब ऐसा क्यों, क्यों भाई, क्यों क्यों इतना बड़ा मार्केट है, कोई तो रीजन होगा ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, है ना। तो इस मार्केट में जो पर डे जो ट्रेड होता है वो अराउंड 6.6 ट्रिलियन डॉलर, इतना अमाउंट का होता है। अप्रोक्स बोल रहा हूँ मैं, गूगल पे भी आपको नहीं मिलेगा कि भाई साहब इतना ही होता है, उसमें भी यही शो करेगा, लेकिन क्या पता ज्यादा भी होता होगा, मगर अप्रोक्स बोल रहा है कि इतना होता है। तो इतना ट्रेड होता है 6.6 ट्रिलियन डॉलर। अगर आप कैलकुलेटर लेके भी बैठोगे ना भाई कि 000, कैलकुलेटर बोलेगा भाई साहब छोड़ दो यार, नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा मैं। तो इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे ट्रेड होता है भाई साहब, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ये जो इंडिया का मार्केट है, इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है, कुछ भी नहीं है भाई, इसे चींटी बराबर है, इतना छोटा है, समझ रहे हो। 6.6 ट्रिलियन कहाँ है, और भाई यहाँ तक समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है, चलिए अब मार्केट है, अब ऐसा नहीं कि भाई साहब और कोई मार्केट नहीं है ना, बहुत सारा मार्केट है। जैसे कि कोई बड़ा बड़ा देखे, बड़ा बड़ा मार्केट है, जैसे कि आपका हो गया NYSE, SE, ये आपका न्यूयॉर्क का मार्केट हो गया, ठीक है, न्यूयॉर्क का। वॉल स्ट्रीट आपने मूवी देखी होगी, राइट, वॉल स्ट्रीट, दिवाल दिवाल स्ट्रीट, वो मूवी देखी होगी, लाइक वो तो बहुत फेमस मूवी है, अगर आप ये सबसे शौकीन है तो वो मूवी तो जरूर देखी होगी, बड़ी लाजवाब मूवी है, बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है ये। और आपका हो गया लंदन में भी एक, फिर आपका टोक्यो में भी एक, ठीक है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सारे स्टॉक मार्केट भी है, ठीक है, समझ लीजिए। ये एक लंदन का है, वॉल स्ट्रीट अपना सबसे जाना पहचाना है भाई, ये तो सुना ही होगा, ठीक है। तो ये आपका लंदन मार्केट हो गया, लंदन, लंदन स्टॉक मार्केट, टोक्यो स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ये सारे भी स्टॉक मार्केट्स है। और ऐसा नहीं है कि इनमें भी ट्रेड नहीं होती है, इनमें भी ट्रेड होती है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट ऑफ नहीं, इतना बड़ा अमाउंट का नहीं होता जितना फोरेक्स में होता है, ठीक है। इनमें अराउंड बिलियंस तक पहुंचता है, ठीक है, लेकिन ट्रिलियन तक नहीं पहुंचता है। इस वजह से भाई साहब मतलब समझ लीजिए बिलियंस में ही रहते हैं, और कहाँ फोरेक्स और कहाँ ये स्टॉक मार्केट्स, तो समझ रहे हो कितना बड़ा है। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई साहब बहुत ज्यादा बड़ा है ना। तो ये आपको क्लियर हुआ क्यों कितना बड़ा है भाई, कितना ट्रेड होता है भाई साहब, आप इमेजिन करो, है ना, तो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। यहाँ तक बात क्लियर हुई है, तो मैंने सिंपल वर्ड से मैं आपको बताया, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो मार्केट है, और एक फन चीज है आप याद रखें नॉलेज के लिए, ठीक है, कि ये जो फॉरेक्स मार्केट है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब आपने ये सिविक्स या पॉलिटी में जरूर सुना होगा, आपने 8 या 9 क्लास में पढ़ा होगा, तो हाँ वही सीधा सीधा वही कॉन्सेप्ट है भाई। मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि किसी के अधीन नहीं होना, मतलब सरकार के अधीन नहीं होना, सरकार के अंडर नहीं है, अंडर नहीं होना, ठीक है। सरकार के अंडर नहीं होना मतलब सरकार के पास कंट्रोल ही नहीं है, मतलब सरकार कंट्रोल नहीं कर सकते कि मार्केट कैसा चलेगा, इसमें ये रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, सरकार के पास कोई कंट्रोल नहीं है, डिसेंट्रलाइज मार्केट है। इसमें कोई भी एक मेन आदमी नहीं होता है जो सारा चीज कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात आई थी कि भाई साहब इतना बड़ा मार्केट है, अब कोई एक आदमी भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो भाई साहब इसके लिए किया क्या जाए। तो इसीलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बैठी, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम रेगुलेटरी बॉडीज बनाएंगे, मतलब छोटे छोटे बॉडीज बनाएंगे जो सारे जो फॉरेक्स मार्केट है उसको देख रेख करेंगे, ठीक है। जैसे घर में आप पेट पालते हो, राइट, तो जैसे घर का देखभाल के लिए कहीं भी चले जाते हो तो पेट रहता है ना भाई कि कोई चोर वर ना घुसे, तो कुछ अनहोनी ना हो, उस वजह से आप डॉग तो रखते हो ना, लाइक डॉग या पेट रखते हो। तो वैसा ही सिमिलर सा फंडा है यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं, उसको काबू करने के लिए या फिर कह लीजिए देख रेख करने के लिए रेगुलेटरी बॉडीज बनाई गई है, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज बनाई गई, ठीक है। तो रेगुलेटरी बॉडीज बनाई गई, ठीक है। और जैसे कि आप नामचीन अगर आप देखोगे, या फिर ये तो मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मगर फिर भी जान लीजिए। जैसे कि सबसे पहला आप देख लीजिएगा CFCT, मतलब कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, ठीक है। और दूसरी NFA, और तीसरी मान लीजिए FCA, चौथी आप ले लीजिए
FSA। तो ये सारी क्या कहते हैं, ये सारी बॉडीज है जो देख रेख करती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं ये ब्रोकर्स कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, है ना। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है कि जो फॉरेक्स मार्केट जितना भी है, कोई भी अगर इसमें ट्रेड कर रहा है तो सबको क्या बोलते हैं, रूल्स एंड डिसिप्लिन के साथ चले, कोई भी किसी के साथ स्कैम ना करे, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज्यादा स्कैम होता है, ठीक है। तो इस वजह से सबको रोकने के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिया गया, जिससे सबको उसी में चलना है, नहीं तो फिर हर जाना भुगतना पड़ेगा, वही सीन है। तो ये बस देख रेख का काम करते हैं ताकि फिर क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, और जो भी ट्रेडर्स है सबको क्या कहते हैं, फेयर चांस मिले ट्रेड करने का, किसी के साथ कोई स्कैम वगैरह कुछ ना हो, ठीक है। समझ लीजिए इस ये है स्कूल का प्रिंसिपल जो पूरा स्कूल को देख रहा, क्या बोलते हैं, देखभाल कर रहा है, ताकि कुछ चीज अनहोनी ना हो, सब कुछ अच्छे से फंक्शन करे, ताकि स्कूल टॉप पे चले जाए, सो ऑन सो फोर्थ, है ना। तो ये सिंपल सा फंडा है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी, बस इतना ऐसा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सारी चीजें कंट्रोल करती है ना। यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि यहाँ तक तो हमने समझा। अब और एक चीज बात, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो फोरेक्स मार्केट है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब सरकार के भी अधीन नहीं है, ठीक है। और ये जो फोरेक्स मार्केट है, यहाँ पे अब फिजिकली कुछ नहीं होता है, ठीक है, फिजिकली कुछ नहीं होता है। मतलब आप ऐसा थोड़ी क्या बोलेगा कि अरे भाई हमको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है, तो अब ऐसा थोड़ी कि आप अमेरिका चले जाओगे जहाँ पे ये वाला क्या बोलते हैं मार्केट है, तो वहां थोड़ी चले जाओ, क्योंकि यहाँ का कोई स्पेसिफिक ठिकाना है ही नहीं है फॉरेक्स मार्केट का, है ही नहीं, ठीक है। ठिकाना कोई है नहीं कि जैसे कि होता है ना, लाइक सॉरी, जैसे कि होता है ना कि आपका दोस्त है तो आपका एक पता है कि हाँ हमको यहाँ जाना है, उसका घर आपको पता है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट का वैसा कोई सीन ही नहीं है। यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है ना, आपको कुछ भी नहीं है, ये इंटर सॉरी ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है। मतलब आप इजीली अपने कंप्यूटर या फिर कह लीजिए मोबाइल फोन, इससे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, आपको घर बैठे बैठे बस आपके फिंगर टिप्स पे है, समझ लीजिए। आप फोन उठाओ, आराम से ट्रेड प्लेस करो, बाकी सारा झंझट जो ब्रोकर देख लेगा, है ना। तो सारा कुछ हो जाएगा, बस एक क्लिक पे आप ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिट आपके अकाउंट पे आ जाएगा, विड्रॉ करो, शांत से रहो, ठीक है। तो इंटरनेट पे हो गया, बहुत ज्यादा आसान हो गया है अब, ठीक है। तो आप इंटरनेट के थ्रू इजिली आप एक्सेस कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक सारी बात क्लियर हुई। तो अब हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में आते हैं कि फॉरेक्स क्या क्या चीजें ऑफर करता है कि हम इसी मार्केट पे रहें, ठीक है। हमारा दूसरा टॉपिक ये है। अब हम लोग पहला टॉपिक तो क्लियर हो गया, फॉरेक्स को हमने समझ लिया, अब हम दूसरी की बात करते हैं कि क्या क्या चीजें फॉरेक्स ऑफर करता है कि हम फॉरेक्स की तरफ जाए, फॉरेक्स ट्रेडर बने, है ना। दिमाग में सवाल तो आ रहा होगा, है ना, तो चलिए मैं उसका जवाब देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा कि ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई भी गाड़ी वगैरह खरीदने जाते हो, ठीक है, एक नॉर्मल है भाई। अगर मान के चलिए आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हो, तो वो इस बात है, सारा कुछ डिसाइड करते हो, पैसा तो रहता है लेकिन फीचर्स चेकआउट करते हो, इस गाड़ी में सनरूफ है कि नहीं, एडैस है कि नहीं, सेफ्टी क्या है भाई, माइलेज कितना देती है, या फिर कह लीजिए इसका सर्विस कोड कितना है, कॉस्ट कम है तभी लूंगा भाई, इसलिए सुजुकी की तरफ सब जाते हैं ना। तो सारा चीज आप कंसिडर करते हो एंड देन गाड़ी खरीदते हो। तो सिमिलरली फोरेक्स में जब आप एंटर करोगे तो ऑब्वियस बात है कुछ तो होना चाहिए भाई, क्यों ही जाए, क्या ही ऑफर करता है, तो मैं बता दूं। तो सबसे पहला अगर मैं इसका फीचर्स की ही कह लीजिए, इसका अगर फीचर कहूँ तो जो फोरेक्स मार्केट है वो आपका 24/7 ओपन रहता है ना। मजेदार सी बात, मतलब 24 घंटा भाई, 24 घंटा। सुबह उठो, नींद खुला, अरे भाई ट्रेड कर ले, तब ट्रेड कर लिया, खाना खाते खाते ट्रेड कर ले भाई, कहीं घूमने जा रहा है मन किया ट्रेड कर ले, अगर कहीं जॉब वॉब करते हो छुट्टी के बाद टाइम फ्री मिला ट्रेड कर लो। तो कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी रहो, बस एक फोन होना चाहिए और उसमें इंटरनेट होना चाहिए, बस इतना ही चाहिए, और आप इजीली फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। और एक चीज यहाँ पे नोट करिएगा, ठीक है, कि ये जो मार्केट है वो जैसे कि मैंने बताया पूरे वीक खुला रहता है, ठीक है, लेकिन सैटरडे एंड संडे ये दोनों दिन ये मार्केट बंद रहता है, जो करेंसी मार्केट होता है जो कि मैंने बताया वो बंद रहता है। इस दिन आपका क्रिप्टो मार्केट खुला हुआ रहता है,
अब क्रिप्टो क्या है, छोटे शब्दों में समझाता हूँ। क्रिप्टो मार्केट, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, आपने मूवीज में देखा होगा। आजकल लोग बिटकॉइन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं ना, तो बिटकॉइन या फिर डोज कॉइन, ये सारी चीजें आपने सुना होगा। तो वो मार्केट खुला हुआ रहता है, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट। बहुत सारे लोग हैं ट्रेड करते हैं क्रिप्टो मार्केट, तो वो भी आप इजिली कर सकते हो सैटरडे और संडेज के दिन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। अब इसके दूसरे फीचर्स की बात करें, दूसरी चीज क्या ऑफर करता है, तो इसमें आपको जो कमीशन है वो भी नहीं देना होगा। कमीशन मतलब, सॉरी, नो कमीशन, अरे रे, इसमें आपको कमीशन बिल्कुल नहीं देना होगा, नो कमीशन। कमीशन देने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने एक स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा, लाइक स्टॉक मार्केट, जैसे कि मैंने बताया स्टॉक मार्केट, उसमें आप कोई सा भी एक ट्रेड प्लेस करते हो, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी एक ट्रेड प्लेस करते हो, आपका प्रॉफिट हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए 500 रुपया हुआ, ठीक है, 500 रुपया हुआ। तो 500 रुपया में जब आपने प्रॉफिट यहाँ पे लेने वाले रहोगे, तब उस टाइम एक वहाँ पे प्लेटफॉर्म चार्ज करके काटता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म चार्ज होता है जो आपका कॉस्ट कट होता है। जैसे कि मान लीजिए 5 रुपया अगर उसका कॉस्ट है, तो 5 रुपये से कट जाएंगे और आपका मुनाफा होगा, जो बचेगा वो आपका। तो इसमें आपको प्लेटफॉर्म चार्जेस देने होते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन फॉरेक्स में ऐसा कुछ नहीं है भाई, मतलब नो कमीशन। यहाँ पे फंडा ही है भाई कि कमीशन ही नहीं देना है, और ये कमीशन लेगा भी नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक ट्रेड प्लेस किया, ठीक है, ट्रेड प्लेस किया, आपका प्रॉफिट हुआ $100 का, ठीक है, प्रॉफिट हो गया आपका। तो ये जो आपका $100 है, ये आपका ही है। $100 भाई साहब आपके, इसमें ना कोई ₹1 भी आपको देने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो $100 आपने आपका प्रॉफिट हुआ, वो आपका ही, एक रत्ती भर कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना मजेदार। तो अगर आपको ये फैक्ट मजेदार लगे हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। ये तो मैंने बात कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे, अब तीसरी तीसरी सबसे खास बात के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब शुरुआती पैसा, हाँ भाई वही, सही सुना तुमने, लो इन्वेस्टमेंट, है ना। लो इन्वेस्टमेंट का कहने का क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, ठीक है, बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट तो लगेगा। अब मान लीजिए आप दुकान खोलने जा रहे हो, थोड़ा सा तो पैसा आपको रखना पड़ेगा, जैसे कि 1 लाख रुपया जैसा दुकान से चालू करने से पहले, तो इन्वेस्टमेंट आपको रखना पड़ेगा, तभी आप जाके दुकान खोल पाओगे। होता है ना ये फंडा, ठीक है। तो उसी तरह तो फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, अगर आपको फॉरेक्स मार्केट शुरू करना है, अगर आपको एक फॉरेक्स ट्रेडर बनना है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब कितने पैसे से आप शुरू कर सकते हो, इस दिमाग में तो आ रहा होगा ना। तो मैं बता दूं, ध्यान से सुनिएगा इसको, कि आप फॉरेक्स मार्केट में ज्वाइन हो सकते हो, आप एक फॉरेक्स ट्रेडर बन सकते हो। केवल आपको ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 15 से 2 हजार रुपया, बस इतना ही, इससे ज्यादा आपको खर्च नहीं लगेगा। बस इतना ही से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग, अपना फॉरेक्स जर्नी चालू कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बस 1500 से 2000, मतलब आप इससे बढ़ भी सकते हो, लेकिन सबसे मिनिमम बता रहा हूं मैं कि 1500 से चालू कर सकते हो आप, ठीक है, इतना कम। और प्रॉफिट होगा तो भाई आप ही का है, और मैक्सिमम तो प्रॉफिट होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फोरेक्स में भी मार्केट जो है वो जो प्रॉफिट है वो डबल, 10x, 100x ऐसा हो जाता है, लिटरली होता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब आपको बहुत कम पैसे से आप शुरू कर सकते हो, है ना मजेदार। अगर आपको ये भी पसंद आए होगे तो भाई साहब थम्स अप, जो बटन दिख रहा है ना भाई साहब, मार दो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई इसकी। अब और एक चीज ऑफर करता है, वो ये है कि आपका यहाँ पे एक चीज जिसको हम कहते हैं लेवरेज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही मार्केट को बहुत ज्यादा खास बना देता है, ठीक है। यही रीजन है कि अगर आप पैसे कमाओगे, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो 10 गुना होगा, अगर लॉस भी होगा तो 10 गुना ही होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने एक फेमस डायलॉग सुना होगा भाई, स्पाइडरमैन का कुछ होता है ना, लाइक पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर शक्ति तो है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है ना, ऐसा ही कुछ था। तो अगर आप पावर को, अगर आप रिस्पॉन्सिबली यूज करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर रेकलेसली यूज करोगे, मतलब है यार जब छोड़ दो क्या होता है, तो ऐसा में चांसेस है कि भाई आप कहीं से ठोकर खाओगे जरूर, है ना। तो अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट करोगे, ठीक है। तो लेवरेज क्या करता है, इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हो कि भाई साहब लेवरेज क्या है, ठीक है। तो इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा मतलब ब्रीफ में बोलूंगा, ब्रीफ में बताऊंगा आपको लेवरेज क्या है। कि आपका जो अमाउंट है,
जो आपका कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है, उसको समझ लीजिए 100x कर देता है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मान के चलिए आपके अकाउंट में $100 है, ठीक है, तो आपके $100 का जो वैल्यू है, जैसे आप डिपॉजिट करोगे, आप लेवरेज कोई भी सेलेक्ट करोगे, तो लेवरेज क्या करता है, आपका जो कैपिटल है, जो अमाउंट है, उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। मतलब अब ये $100 नहीं रहा, $100 अब ये समझ लीजिए $10,000 के बराबर हो गया है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, मतलब वही बात हो गया भाई कि आपके पास ₹1 है, ₹1 में एक ही चॉकलेट मिलेगा, पर अगर दुकान वाला बोले कि भाई दे, हम तुमको लेवरेज दे रहे हैं, तुम कोई सा भी ले लो, तो ₹1 से आप 50 चॉकलेट भी खरीद सकते हो, बस वही ₹1 से। तो यही सिंपल सा फंडा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, बस अभी इतना ही समझिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ठीक है। तो ये हमने बात किया कि फोरेक्स क्या है, फोरेक्स आपको क्यों करनी चाहिए, क्या क्या चीजें ये ऑफर करता है, तो ये हमने समझा, क्या क्या चीजें, मेन चीजें मैंने आपको बताई। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजों के बारे में बताया, तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो तो हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगा और आपने कुछ सीखा होगा, तो चैनल में जुड़े रहे, हमारे चैनल पे जुड़े रहे, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।